हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। बचपन से ही मैंने एक बात सीखी थी कि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ गहरी बातें छिपी होती है। लेकिन कभी कभी ये बातें हमें तब समझ में आती है जब हम खुद कुछ अनोखा अनुभव करते हैं। ये बात तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में था। पढ़ाई का बोझ था, जिम्मेदारियों का दबाव था और साथ ही भविष्य की चिंता भी। एक दिन दादी ने मुझे बुलाया और कहा, तू कुछ उदास सा लग रहा है, चल तेरे लिए एक कहानी सुनाती हूँ। मैं हंस दिया, दादी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कहानियाँ सुनने का वक्त चला गया। दादी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, कहानियाँ उम्र नहीं देखती बेटा, तो अब सुनाई जाती है जब उन्हें सुनने वाला तैयार हो। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनके पास बैठ गया। शायद कहीं न कहीं मैं भी इस वक्त कुछ ढूंढ रहा था। दादी ने शुरू किया, यह कहानी है एक गांव की, जहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था अमन। अमन की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल थे, बिल्कुल तेरी तरह। उसे लगता था कि वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन वह जंगल की ओर चला गया, गुस्से में परेशान। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह चलता गया। आखिरकार उसे एक पुरानी सी गुफा दिखी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर कुछ खींच रहा था। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे वहाँ एक दिया दिखा, साधारण सा दिया जो धीमी रोशनी दे रहा था। वह दिया उठाकर बाहर आया और उसे ध्यान से देखा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं एक जादुई दिया हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे 3 सवाल पूछ सकते हो, लेकिन सोच समझ कर पूछना, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अमन हैरान था, लेकिन साथ ही खुश भी। उसने तुरंत पहला सवाल पूछा, मैं कौन हूँ? दिए से आवाज़ आई, तू वही है जो तू खुद को मानता है। तेरे सवाल का जवाब तेरे अंदर है, लेकिन तू दूसरों की बातें में उलझा हुआ है, इसलिए तुझे खुद का असली रूप नहीं दिखता। जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक तू जान नहीं पाएगा कि तू कौन है। यह सुनकर अमन कुछ सोच में पड़ गया। उसने सोचा, शायद दिए की बात सही है। हम हमेशा दूसरों की राय पर इतना ध्यान देते हैं कि खुद की पहचान ही खो देते हैं। दादी की यह बात सुनते हुए मैंने भी अपने जीवन के कई पल याद किए। कितनी बार मैंने दूसरों की सोच के हिसाब से खुद को देखा था, बिना यह समझे कि मैं असल में कौन हूँ। फिर दादी ने एक कहानी को आगे बढ़ाया। अमन ने दूसरा सवाल पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? दिए ने फिर उत्तर दिया, तुझे वही करना चाहिए जो तेरे दिल तुझसे कहता है। दुनिया की आवाज़ें तुझे भटकाएगी, लेकिन अगर तू अपने दिल की सुनेगा तो तेरा रास्ता हमेशा साफ रहेगा। कामयाबी उसी को मिलती है जो अपने सपने का पीछा करता है, ना कि जो दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा रहता है। मैंने महसूस किया कि यह जवाब भी कितना सही था। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागते हैं और अपने सपने को भूल जाते हैं। ज़िंदगी का असली मकसद तभी समझ में आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं। अब कहानी के तीसरे सवाल की बारी थी। दादी ने एक पल के लिए रुककर मेरी तरफ देखा, जैसे वो भी मेरे मन की उलझनों को समझ रही हो। अमन ने आखिरी सवाल पूछा, मेरा भविष्य कैसा होगा? दिए ने कहा, तेरा भविष्य उसी पर निर्भर करता है जैसा तू आज बनना चाहता है। भविष्य कोई जादू नहीं है, वह तेरे आज के फैसले का परिणाम है। अगर तू आज सही फैसले करेगा तो तेरे भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन अगर तू सिर्फ बैठकर इंतजार करेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। मेहनत से ही तेरा भविष्य चमक सकता है। अमन अब शांत था। उसने समझ लिया था कि उसकी ज़िंदगी का रास्ता वही बनाएगा। वह दिए को वहीं छोड़कर वापस गांव लौट आया, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। अब वह जानता था कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, खुद पर विश्वास, अपने दिल की सुनना और अपने आज की संवारना। दादी ने कहानी ख़त्म की और फिर मुझसे कहा, बेटा, ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अगर तू इन 3 बातों को समझ ले तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तू कौन है, यह सिर्फ तू तय करेगा। तुझे क्या करना है, यह तेरा दिल तुझे बताएगा, और तेरा भविष्य तेरे आज के फैसले पर निर्भर करेगा। बस इन बातों को कभी मत भूलना। मैं चुप था। दादी की कहानी ने मुझे गहराई से छू लिया था। वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन की सच्चाई थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे सवालों के जवाब मेरे अंदर ही है। बस उन्हें ढूंढने के लिए मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदल दिया। अब जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो उस जादुई दिए की कहानी याद कर लेता हूँ।
वह दिया हर किसी के अंदर जल रहा है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। समय बीतता गया, लेकिन दादी की उस कहानी ने मेरे जीवन में हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ दी। शायद आपको भी, जब आप कभी किसी कहानी को याद करेंगे, अपने भीतर के दिए को देख सकेंगे, और जब वह दिया जल उठेगा तब आप भी अपने सवालों के जवाब पा लेंगे। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए आपके दिल में रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।